आप लोग पर्दा नस्ब किया गया है। इस पर्दे के आपको एक गंगापुर साम्राज्य नजर आएगा और गंगापुर साम्राज्य के महाराज गंगा सिंह का शाही दरबार। महाराज गंगा सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार किया गंगा सिंह का इंसाफ हो, गंगा सिंह का इंसाफ हो, कलयुग का बेटा और बड़ा कुम महिपाल।
अभय प्रताप सिंह जी हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार देकर के इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्री, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए सुनो मेरी बात को। हम जानना चाहते हैं कि ये हमारे गंगापुर राज की प्रजा हमारे विषय में क्या कहती है, हमारी ये सारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं। गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन।
बलिदान वीर सम्राट हो, जब तक ये आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह जिंदा है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके राजमहल में मैं 18 साल से नौकर रहा हूं, न हमारी प्रजा को कभी कोई परेशानी होगी। और हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब हमारी ये गंगापुर की प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, सेनापति मयंक सिंह, मैं आज ही आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं और अपनी सेना के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। तो सेना के क्या समाचार और सेनापति और अपनी सेना को खुशहाल करके रखे और गर्च दुश्मन पे चढ़ाई करे। गर्च दुश्मन पे चढ़ाई करे, अपनी पिस्तौल से उस पर करे। गर्च दुश्मन राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज, सब कुछ बता देते हैं। आप देख रहे महाराज जी और भीड़ दिल में भरो न आप घबरा और कोई दुश्मन यहाँ पर कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा, जब तक डर से सम्राट, जब तक इस गंगापुर बॉर्डर पे सेनापति मयंक सिंह रहेगा, किसी भी दुश्मन में ये ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर बॉर्डर। शाबाश शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। मयंक सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक तुम जैसे नौजवान फौजी अफसर हमारी सीमा शहर में तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे मुल्क गंगापुर की तरफ हो नजर उठाकर देख नहीं सकती। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मयंक सिंह? हुजूर, अवश्य कहो। हमें 2 दिन का हमें अवकाश। सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती है। एक साल 6 महीने गुजर जाता है, आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। अगर आज आपने 2 दिन का अवकाश मांगा हो, 2 दिन की छुट्टी मांगी हो, तो हम तुम्हारी छुट्टी को मंजूर कर रहे हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीधे 2 दिन बाद
सीमा सहित तैनात हो जाए। दरबारी क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा लाडला बेटा, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी आंखों का तारा आज शाही दरबार आना चाहता है। अगर हमारा बेटा शाही दरबार आना चाहता है तो हमारी इजाजत है। जाओ हमारे बेटे गौतम को सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो बेटे, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। भैया नमस्ते 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 नमस्ते। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना करता है और ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन पिताजी, आज आपका बेटा गौतम आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटे गौतम, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और रही बात कुछ कहने की तो बोले बेटे क्या बात है? कौन सी वो बात है जो तुम्हारे दिल के अंदर हो और हमसे कहना चाहते हो, लेकिन इतना सजग क्यों रहे हो? पिताजी, आपसे कहने का मतलब यह है कि आप तो जानते हो कि आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में हर साल 15 अगस्त का त्योहार आता है, सारे बच्चे कॉलेज के झंडारोहण करते हैं और अपने हाथों से आप जाकर के सारे बच्चों को पुरस्कार बांटते हैं। इसलिए आज अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया है कि अब की बार कॉलेज में जाकर के जब झंडारोहण होगा और बच्चों को पुरस्कार करने को होगा, तो मेरा दिल कहता है कि अब की बार सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम वितरण मैं करूं। आपका क्या राय है पिताजी? बेटे, इतनी सी छोटी बात के लिए इतना सचकार होते? अरे बेटे, ये तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। कल 15 अगस्त का शुभ अवसर है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कॉलेज में हमेशा बच्चों को इनाम देने के लिए मैं खुद जाता हूँ। बेटे, अगर इस बार तुम्हारे दिल में तमन्ना जगी हो, तुम्हारी इच्छा हो कि तुम कॉलेज के बच्चों को इनाम अपने हाथों से देना चाहते हो, तो बेटे ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में तुम इस सिंहासन के हकदार हो गए। तुम्हें इस सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की देखभाल करना है। इसलिए अगर ये शुभ काम अपने हाथों से करना चाहते हो तो हमारी इजाजत है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें रुपयों की आवश्यकता होगी। इसलिए महामंत्री अभय प्रताप सिंह ने हमारे बेटे को शाही खजाने से जितने रुपयों की आवश्यकता हो उन्हें दे दिया जाए। गौतम बेटे, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और उसके बाद वापस राजमहल आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या करना चाहते हो अभय प्रताप? अवश्य कहो। सूर पे छोटी सी बात ये कहना चाहते हैं कि हमें भी राजन 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? अभी अभी तुमने देखा कि हम इसी राज दरबार में सेनापति मयंक सिंह को
2 दिन का अवकाश दे चुके हैं, उनकी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर चुके हैं। और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी 2 दिन का अवकाश दे देंगे, तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी दे देंगे, तो हमारे राज दरबार की देखभाल कौन करेगा? हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? अभी तक तुम्हारे बस सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, राज दरबार और प्रजा की देखभाल करना, लेकिन अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी और भी बनती है। जब तक सेनापति मयंक सिंह वापस सीमा सरहद पर नहीं जाते हैं, तुम्हें सीमा सरहद पर जाकर वहां की भी देखभाल करना है। इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। जाओ तुम बेटे, तुम हमारे भी साथ आओ, रुपया लो और कॉलेज में जाकर के झंडारोहण करो। हमेशा खुशहाल रहे। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। भी जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती है, सब तो इंसानों की पहचान होती है। दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे। भैया आजकल बाजार में इतनी भीड़ न लगी, न इतना मंदिर में भीड़ लगी जितना संझा का ठेका में भीड़ लागत थी। ठेका में इतनी जोर भीड़ लगा थी, एक तो छोड़ के कमरिया रहा थी, हाथ डाले भर का चट्ट से पैसा दे हैं। भैया 100 को नोट ले लियो, एक पौवा दे दियो और 2 गिलास 2 पानी दे दियो। अब एक पौवा निकाल नहीं पाइन ठेकेदार, दूसरा वो हाथ चापे देते हैं। भैया ये लियो 2 पौवा दे दियो, 2 गिलास दे दियो, पानी दे दियो। और बाजार में धनिया 5 रुपया का मिला था। बाजार में धनिया 5 रुपया का मिला तो वही का नहीं ले पाते, लेकिन सुबह तड़के दिए चाहे 90 के दिए, लेकिन दारू पिए जरूर। इसीलिए कहना है दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे। दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे। गजब मुश्किल मारे लंबे पिछुआरे। भैया नहीं जाने ये भौजी पुकारे। भैया नहीं जाने ये भौजी पुकारे। गजब मुश्किल मारे लंबे पिछुआरे। गजब। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिले तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे हो, का सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। राजा साहब ने मंत्री साहब से अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद राजा साहब ने सेनापति से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया और सेनापति ने सीमा सरहद के बारे में बताया। उसके बाद सेनापति ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया, 2 दिन के छुट्टी मांग ले। भाई राजो साहब सोची, कहो साल भर बीत जाए, कहो 6 महीना बीत जाए, वैसे इनका घर जाए का मौका नहीं मिला। लाओ सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया जाए। राजा साहब ने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया। उसके बाद
राजकुमार गौतम राज दरबार में आ गए और राजा साहब से कहने लगे कि कल स्कूल में झंडा रोहन है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और मैं अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। राजा साहब ने मंत्री साहब से कहा कि जाइए खजाने से हमारे बेटे को 1000 रुपये दे दिया जाए। भाई मंत्री जी तो पैसा दिए जा लागे, लेकिन जाते जाते मंत्री साहब ने कहा महाराज जी से कि मुझे भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। अब बताओ 2 दिन का छुट्टी सेनापति जी का पहले दे दी और मान लियो इन्होंने का 2 दिन का छुट्टी दे दिए, कौनो दुश्मन रात पर चढ़ाई कर दिए तो हुआ महाराज लड़े जाई है कि हम तुम लड़े चला जाए। चाहे पेपर में देख लिया चाहे मोबाइल में देखो, चोरी चौगुटा उधाने है, लेकिन हमका तुमका का करेगा है, कुछ नहीं करेगा। चाहे बरमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे, सही है। दूध में दही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। बात करो सफा, बात करो सफा, हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा, बात करो सफा, हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है। मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। ले जाओ दीदी को। गंगापुर में सब चंदा, गंगापुर में सब चंदा, नो माफिया नो दंगा। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोगों ने भरे राज दरबार देखा कि महाराज गंगा सिंह ने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा और सेनापति मयंक सिंह से अपनी सेना के विषय में पूछा। मंत्री अभय प्रताप सिंह ने प्रजा के विषय में बताया, सेनापति मयंक सिंह ने अपनी सीमा सरहद के विषय में बताया। सेनापति मयंक सिंह ने 2 दिन का अवकाश मांगा।
2 दिन का अवकाश मांगा। महाराज गंगा सिंह ने 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन जब ये मंत्री अभय प्रताप सिंह 2 दिन का अवकाश मांगा तो हमारी छुट्टी नामंजूर की हो गई रे। जितनी बेइज्जती आपका रात दरबार में है, जितनी बेइज्जती आपका रात दरबार में है ना, उतनी बेइज्जती हम हो जानना, मुँह में कोले लगा के भाग जाए। महाराज गंगा सिंह जिस तरीके से भरे रात दरबार में एक ठाकुर का मान हुआ है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। महाराज गंगा सिंह, आज सब तो तुमने हमारी वफादारी देखी है, आज सब तो तुमने हमारी वफादारी देखी है, लेकिन आज के बाद तुम एक ठाकुर की गद्दारी देखोगे। और महाराज गंगा सिंह, अगर एक दिन तेरे परिवार को घर से बेघर ना किया, अगर घर से बेघर न किया तो समझ ले कि अपनी महतारी ठाकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ। छोड़िया, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, वो भी राजकुमार गौतम, जो कि महाराज और महारानी की आंखों का तारा है। बेचारा इतना सीधा है कि महल से कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाना, कॉलेज से पढ़ाई करके महल वापस आना, इतना सीधा लड़का तो हमने गंगापुर साम्राज्य में नहीं देखा। लेकिन महाराज गंगा सिंह, तुम्हारे इकलौते बेटे को मैं बिगाड़ूंगा, तेरे बेटे को मैं बिगाड़ूंगा, सिगरेट पिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा और उसे एक नशेड़ी बनाऊंगा। और महाराज गंगा सिंह, तुम्हारा बेटा आज का बेटा नहीं, एक दिन कलयुग का बेटा बनेगा। और छोड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि कल क्या है, तुझे जाना कहाँ है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। कल है 15 अगस्त और स्कूल में झंडा रोहण है। झंडा रोहण करने जाना है तो तुम राजकुमार गौतम के साथ जाओ, झंडा रोहण करो और झंडा रोहण होने के बाद राजकुमार गौतम को लेकर के महल आओ। जय हो। ये बात हाँ? सिर्फ 3 लोगों के अलावा 3 लोग। किसी चौथे को नहीं मालूम होनी चाहिए। और ये बता हाँ? कि हमें लग रहा है कि महाराज सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं क्या? आपका भाई बताओ, सेनापति जी छुट्टी मांगी, उनका छुट्टी मिल गए और आप छुट्टी मांगे आपका छुट्टी नहीं मिली, के मतलब सेनापति जी का ज्यादा मान रहे। महाराज गंगा सिंह, हाँ? उस वर्दी वाले फौजी पर तुम्हें इतना बड़ा नाज है। अब देख कि ये मंत्री अभय सिंह इस गंगापुर में क्या से क्या करने जा रहा है।
जी तो चाहता है कि महाराज गंगा सिंह के बदन पर इतनी गोलियां मार दो कि इनका राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ समय का इंतजार करना है। अब राजकुमार गौतम झंडारोहण करने के लिए गया है, लेकिन ये बात मैंने कहा कि 3 लोगों के अलावा किसी चौथे को नहीं मालूम होनी चाहिए। और अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। राम सिंह, आगे सोहन सिंह। सोहन सिंह मठानपुर निवासी है। इस दिन ही तो कुछ बातें भाई हैगा। बातें तो बहुत भाई यार। तुमका हम 50 दिन समझा चुके हैं। हमका लखनऊ पाड़े कह दी हो, गोविंदा कह दी हो, लेकिन यार न कहो। यार जो उसको जाता है, किसको यार कहा थे? रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई है? बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हम को बात बताऊं वो ना काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबा। इसीलिए तो कहना है। क्या करे है? इसीलिए तो कहना है माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिलांडुओं से परेशान है। यही स्थान के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है और लड़कवा कह रहा है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वहाँ निहाद है बाप मरिगा अंधेरे में, बाप मरिगा अंधेरे में और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ, रात दरबार लगा हुआ था। सेनापति छुट्टी मांगेंगे, छुट्टी मंजूर हो गए। मंत्री जी छुट्टी मांगेंगे, छुट्टी न मंजूर भय। अब मंत्री जी सोच रहे हैं कि रात दरबार में बहुत बेइज्जती हम हो गए। कहने के बेइज्जती के बदला तुम्हें जो लड़का है एक शराब सिखाओ, दारू यानी लत लगाए के उल्टा सीधा करके यहाँ स्वयं हम राजा बनबे। सुन लियो, एक तो एक साले के देख मुँह नहीं नीक लागत, नहीं नीक लागत यार। यही का मुझे ऐसे चुक चुक चुइया क्या? चुक चुक चुइया ऐसी जात होती अगर देख लियो ना तो संझा सुबह का खाना नसीब नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, उनका मार के छौकर राजा ही बना चाहिए। कुछ जने मर जात तो मरम की रवा पर थी। एक सालक जिंदन परी है, एक सालक जिंदन परी है और वो प्लास्टिक के परी है। प्लास्टिक के ना मरी है ना गली है, खाली वही में बजाई है। आज हमका कुछ कहे ना, उतार के जूता, उतार के जूता 20 रुपए मुँह पर मारी। और ज्यादा बोले ना इनके मुँह के सामने करिया दे। इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर भर इनकी पाए लगी। साला वही में खा तो वही में छेद कर रहा। और तो डराए ना, हम ना डरा तो डराए ना, मान ले आ जाइए ना तो इक्का कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जा। सही है। वहाँ निहाद भैया, राजा हो चाहे भिखारी, राजा हो चाहे भिखारी, सबको लगी है पैसे की बीमारी। खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी माँ मतभेद और सबके खोपड़ी मत देवता बसे, इनके बसे परे।
इधर आ साले कुकुर, इधर आ। लल्ला माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो और फटा पोस्टर निकला हीरो। साले कफन चोर, खोटे सिक्के ऐसी बोली बोली जैसे बंदूक की गोली। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था साले? डोंट टच माई बॉडी। साला अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है, मारो ना। हम कह राजकुमार के साथ में लगी है, मारो ना। हमने कहा कल 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहन होना है। यह तम्बाकू बड़ा शौकी है, कहीं तम्बाकू खवा दियो। और भैया तम्बाकू का हम 2-4-10 मिनट तो बीत ही जाई। पातर मार झाए रहा उतने पर आप आ गए। यही तान हमको मरुआवा करे थे। बाप रे बाप, ना 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 ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। साले भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी जब वो चला गया था तो काहे को बुलाया है रे? सारे तेरी माई के बेटवा। साले खड़ा हो। क्यों नहीं साले खड़ा होगा? फिर कैसे खड़ा होगा? वहां क्या करना है? क्या करने? ये साले तेल क्या होगा? फिर साले अकल के अंधे, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया है रे उसे? जब वो चला गया था तो काहे को बुलाया है? अमेरिका बोलावा लेला एक टैलू का बना चूतिया। साला 1.5 फुट का इंसान साला परेशान किए हुए हैं। ये क्या बता रहा रे? यही में बात यह है, एक चीज पूछने बता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज है? हुजूर से पूछें, जैसे मान लो गांव में मेला लगा हुआ है, मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर पर आई हैं। अपनी मौसी कहें, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमें मौसी जो हस्बैंड है यानी जो मनसवा है उनसे का कह के 10 रुपया मांगब। अबे साले इस बात को तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जानत हो, बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी, अगर मान लीजिए 100 रुपया मांगना होगा तो सिर्फ इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा, अगर मान लीजिए उससे रुपया मांगना पड़ा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। ये लियो 10 रुपया फुलक्का खा ले। हम जाने कि तुम 10-20 रुपया ना ले हो, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो और जाके पकड़ लौड़ी खा लियो।
साले गधे की औलाद हो, तुमको साले हम मौसिया कहेंगे तो 10 की 50 की नोट दिखाओगे साले। यानी यही तान मांग ले तो यही तान मिल जाए। इसका मतलब कि मांगने का ही तरीका है। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। Get out! ध्यान से। जय हो। हम लोगों को झंडारोहण करने सचिवालय जाना है। अब हम मंत्री जी के साथ में जा रहे हैं झंडारोहण करने के लिए सचिवालय। कहा है? तुम्हारी महतारी का बेटवा लगी बातन मार झाए रहे है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे का देखी, हम तो आगे देखते रहे। यह सारा है कि तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और यह कहो बच्चा का समझा नहीं दवागा। नहीं जो स्टील बाटी नहीं है ना, मारत तुम्हारा बोकरा निकाल ले। कहाँ निकाल ले? तुम्हारा बोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं, मासी उछाल ले। अरे बोकरा वो डाल ले। हाँ वही बात आया। देखिए हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। देखो तुम्हारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है और हमारी ड्यूटी मंत्री जी के साथ में लगी है। अब हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हो, कितनी देर न हो। आओ चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए तो चल। काफी आवाजात हो। बीड़ी आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हाँ। हम तो भाई पुरान नौकर हैं। हाँ। हमारी तनख्वाह ज्यादा है और आप हमारे मित्र हो। मित्र है। आज तुमको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तान के चाहे 4 दिन बाद ही मिले। ले कबो तुम्हारे बापो सिगरेट पी हमेशा बीड़ी पिया थे, ले आओ। कबो तुम्हारे पप्पा सिगरेट पीन ही तई माची लाओ दोस्त। सिगरेट ये पिए माचिस हमसे मांग। अरे सिगरेट पिए शौकत माचिस नहीं के चलो। देखो न माचिस आपके पास है, नहीं न माचिस समय लगे है। हाँ? आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। और मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से भैया कहन जली कैसे? जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं। हाँ। इतने ही में व्यवस्था हो गए है। चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो, सही है। चाहे मैं देख लियो, हाँ। चाहे कव्वाली मंगा लियो, हाँ। चाहे पंपापुर का नौटंकी मंगवा लियो, चाहे यही मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो। तो इमा आगे का है ना। तो वही गूगल पर सर्च करो, गूगल पर आगी। कहना है क्या कहना है? मौज कर ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर हाँ? जिंदगी फिर न मिलेगी। हाँ? अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। उछाल गए। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हाँ? और ये पंपापुर की नौटंकी आई है। हाँ? इसको देखिए जरा दिल थाम के। दिल थाम के। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पालना। अपना प्रोग्राम कल कहाँ लगा हुआ था? अपना प्रोग्राम हमीरमऊ घाट। हमीरमऊ घाट पे लगा हुआ था। हमीरमऊ घाट पे लगा हुआ था। हाँ? और वहां से हम लोग चले। ये कौन सा गांव है जानते हो? कंधरपुर। कंधरपुर में आ गए हैं। हाँ? जब कंधरपुर में आ गए तो यहाँ मेला लगा हुआ था। हाँ मेला लगा हुआ था। मेला लगा हुआ था, अपना स्टेटमेंट सज गया था। हाँ? तो जहाँ जो मेला कमेटी जितने कार्यकर्ता लोग थे, हाँ? कहने लगे अपना प्रोग्राम चालू करो, खाना बन रहा, खाना यहाँ आ जाएगा। हाँ? लेकिन जहाँ खाना बन रहा था हाँ? वहाँ पे हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? बताएं क्या देखा? क्या देखा? चढ़ी है कढ़ैया,
चढ़ी है कढ़ैया निकल रही लाली लाली पुड़िया कटहर मंगा दे मोहे पालना चढ़ी है कढ़ैया निकल रही लाली लाली पुड़िया कटहर मंगा दे। अब चलो कॉलेज, क्योंकि पिताजी ने मुझे 1000 रुपए दे दिया है। अब कुछ इनाम खरीदो, पुरस्कार बांटना है, क्योंकि सारे बच्चे कॉलेज में आगे होंगे और मास्टर जी भी आगे होंगे, इसलिए कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। अब चलो तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला जाता, नमस्कार किया जाता है। तुम मुसलमान हो क्या? अरे भैया हम मुसलमान थोड़ो हैं, फिर हमाहिन जात के बेहना, हमाहिन जात के बेहना और न माने किसी का कहना। ये बात है। छोटू ये बताओ, कॉलेज चलना है कि नहीं चलना? हाँ स्कूल तो चलना है। तो फिर आज झंडारोहण है, सारे बच्चे कॉलेज पहुंच गए होंगे और तुम यहाँ घूम रहे हो। लेकिन यहाँ से जब कॉलेज हटेंगे हाँ, झंडारोहण होगा, बड़े बड़े नेता बड़े अधिकारी और बच्चे लोग सभी लोग रहेंगे। अगर आपसे कहूँ कहीं कि राष्ट्रीय गीत गाओ तो को गीत आवत है आपका? का गया हूँ? छोटू बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय गीत भी नहीं याद कर पाया। तुम्हें आता है? अरे हमका भीषण ठई आवत है। तो यार एक राष्ट्रीय गीत सुना दो। यहाँ से जब कॉलेज चलेंगे झंडारोहण होगा, जैसे ना आपका नाम लिया जाए स्टैंड अप पिल्सलीन, अरे स्टेप टप पेंसिलिन नहीं, स्टैंड अप प्लीज। आपका नाम लिया जाए, कहा जाए कि कोई राष्ट्रीय गीत आता है तो कहो यस सर। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के गायो। उंगली दिखा के? हाँ, जो राष्ट्रीय गीत आपको बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के राष्ट्रीय गीत आपको गाना है। चलो ठीक है, गाएंगे। राष्ट्रीय गीत जानते कौन सा है? कौन सा? इश्क में तो हर चीज फट जाती है, मैडम का उंगली दिखा के गाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ये राष्ट्रीय गीत है? अरे पागल, ये फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत जो होती है वो देश के ऊपर होती है। देश के ऊपर? और क्या? जैसे आप पहले बतौबे नहीं भाई, लेकिन जैसे कहा जाए देश के ऊपर गाओ, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गाओ। लाल दुपट्टा, वाह, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मना के तुझे दिल देगा वो मगर तेरी जान ले पाओ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे तू तो मारा ही जाएगा स्कूल में और 4 बातें मुझे भी मास्टर से सुनवाएगा। राष्ट्रीय गीत है, अरे सब फिल्मी गीत है। देश के ऊपर है तो मुझे राष्ट्रीय गीत अच्छी तरीके से आती है, सुना। और जब मास्टर बोलेंगे तो मास्टर जी को मैं राष्ट्रीय गीत सुना दूंगा। लेकिन चलो, समय भी काफी हो गया है और मास्टर जी हमारे लोगों का इंतजार करते होंगे। बेटे गौतम, नमस्ते। अभी कॉलेज बेटा नहीं पहुंचे हो? बस कॉलेज की तैयारी ही बन रही थी। लेकिन बेटे झंडारोहण होने का कोई निश्चित समय होता है, इसलिए झंडारोहण होने के 10 मिनट पहले कॉलेज में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो तो होता है, लेकिन चाचा जी आप इधर कहाँ से? बेटे तुझे कॉलेज में झंडारोहण करना है और हम लोग सचिवालय में झंडारोहण करने जा रहे हैं। तो आप लोग सचिवालय जा रहे हो? हाँ। लेकिन एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ बोलो। कि जब आप
कभी राज दरबार में होते हो तब आज तक मैंने आपको कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, और आज मैं क्या देख रहा हूं कि धुआं के ऊपर धुआं उड़ाए जा रहे हो। चाचा जी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। लोग कहते हैं कि जो कोई सिगरेट पीता है उसको कैंसर हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको मत पिया करो। बेटा, अभी तो लौंडा है, तुझे क्या मालूम है? सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है, और शराब पीने से काम, क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में जो इच्छा चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर एक कस तबीयत मस्त। चाचा जी, आज तक तो मैंने यही सुना था कि नशे की हालत में जो भी पड़ता है वो इंसान बेकार हो जाता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुख से सुन रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे दरबार के एक वफादार नौकर हो, और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में तुम सही बोल रहे हो। तो इंसान अगर सिगरेट पी ले तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे बेटा, दिमाग काम करने लगता है। तो एक काम करते चाचा, अगर इंसान का सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तो आज मुझे भी एक सिगरेट पिलाओ। क्या? हाँ, तुम सिगरेट पियोगे? क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुम्हें तो बेटा कॉलेज जाना है। जाना तो है, कॉलेज में जब जाएंगे और मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा तो अच्छी अच्छी राष्ट्रीय गीत मास्टर जी को सुनाएंगे। ये लो बेटा, अपना दिमाग का मानसिक संतुलन बेटा ठीक करो। ए भैया, हमारा बजट दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक ठे दबा दे। अब साले जीती फौज में सब साले राजा बन गए। चाचा जी, ये तो कोई बात ना हुई, ये समझो अपने नौकर है, और अगर सिगरेट पी लेंगे और मानसिक संतुलन इनका भी ठीक हो जाएगा तो सिगरेट पिलाने में क्या हर्ज है? ले साले, तुम भी दिमाग का संतुलन सही करो। वो साले जो दिया था कहाँ रखी है? खंभा नहीं हो रहा, कहाँ रखी है? स्कॉर्पियो गाड़ी में। चले भैया, एक ऐसे लगाओ कादे कहीं 14 कौन तो देखो। वास्तव में चाचा जी ने बिल्कुल सही बताया कि सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे सील खोल के पैक बनाओ, एक सील खोल के पैक बनाओ। अरे इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। अरे बोतल की सील खोलो यार, एक खोल दे। और देखो हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस न हो पावे। हाँ खुली है। हाँ अब लोग कह रहे होंगे कि ये साला शराबी है, दूसरे को भी शराबी बना रहा है। लेकिन बेटा, लोग तो हम लोगों को जरूर शराबी कहते हैं, लेकिन इस शराब की सरकार की नजर में कितनी बड़ी इज्जत है कि आज सरकार शराब के रुपये से कितनी योजनाएं चला रही है। और आज के जमाने में देखो, चाहे भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो या माँ दुर्गा का मंदिर हो,
वहां पर सुबह से शाम तक कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? मान लीजिए 2, 4, 10 लोग। लेकिन इस मंदिर में कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? पूरी लाइन लग रहा थी। इसीलिए बेटा तेरे चाचा ने एक शायर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली, अधोब कपूर बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। ये लो रे। बेटा अब दिमाग कैसा काम कर रहा है? नंबरदार तय के ही बात पर उबाले अंडा और चटनी मांगा। साले पीने के बाद अब चखने की याद आ रही है। चाचा जी, बेटा आपने बिल्कुल बताया सही कि इंसान को अगर शराब पी लेता है तो उसको काम, क्रोध, लोभ सब सताने लगता है। अब मुझे ऐसा ही हो रहा है। देख बेटा, झंडारोहण का समय हो रहा है और हमें भी झंडारोहण करने जाना है। तुझे कॉलेज जाना है, रिवॉल्वर ले। ये रिवॉल्वर रखो क्योंकि तुम्हें झंडारोहण करने कॉलेज जाना है। और कॉलेज में कितने बड़े बड़े लड़के, अधिकारियों के लड़के आते हैं, बड़े बड़े अफसरों के लड़के झंडारोहण करने के लिए आएंगे। और अगर कॉलेज में कोई बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुम्हें करना है। और हम लोगों को तो सचिवालय जाना है। यहाँ से स्कूल चलेंगे और आप राजा साहब के लड़के राजकुमार हो, तुमका जो उल्टा सीधा स्कूल में कहूँ कहा है तो आपके लगे छाफेरा निकालो, कुछ होगा सुनो ना, ढिचकिया। छोड़ो, नशा तो बहुत तेज हो गया है। लेकिन भैया जैसे मान लो यहाँ सटेंगे, आपका राष्ट्रीय गीतों नहीं आवाज, जैसे मैडम नहीं मास्टर कहें कि कोई शायरी देश के ऊपर सुना दे तो का कही हम शायरी? हमका देश के ऊपर शायरी आते सीख लो, यही सुना दो। कौन शायरी? लेकिन जो शायरी बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के सुनाओ। वो तो हम दिखा देते। दारू पियो तो आँख लाल, मैडम को उंगली दिखा के सुनाओ। हाँ हाँ। दारू पियो तो आँख लाल, किस करो तो होठ लाल, वाह, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। बिल्कुल सही है। छोड़ो, तुमने शायरी मारा है और ये तुम्हारी शायरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसको जरूर मैं मैडम को उंगली दिखा के ही सुनाऊंगा। तो छोड़ो, आज नहीं, वर्षों से हमारी तुम्हारी दोस्ती बराबर चली आ रही है और उस दोस्ती को पराकर सलामत रखना होगा। मान्य हमारे सब श्री परम और कॉलेज में झंडारोहण करते हैं करते हैं और इसके बाद अपने हाथों से इनाम भी बांटते हैं। लेकिन छोड़ो, एक बात हमेशा अपनी दोस्ती की याद रखना कि दोस्ती में कभी हमारे तुम्हारे दरार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहना है कि दिल लगी दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती है
प्यार में बदल गई तेरी गोरी। मेरा नाम गीता है और आज हमारे पति का सुबह सुबह फोन आया हुआ है। वो भी ड्यूटी से आज अपने बंगले आते हैं।